नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब मिलेगा 4% का ब्याज, यानी 8.2% का ब्याज जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक सवाल पूछा जिसके तहत अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको शायद 4% का ब्याज मिलने वाला है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, आइए जानते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह है कि यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो अकाउंट ओपन करवाया था 2019 में, सीनियर सिटीजन अकाउंट, और इसकी जो मैच्योरिटी थी वो 5 साल के बाद आनी थी, यानी 1 अगस्त 2024 को। तो यहां पर 5 साल जो इनके कंप्लीट हो चुके थे सीनियर सिटीजन अकाउंट में। इस मैच्योरिटी पर इनको 30 लाख रुपए जो है वो मिलने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये व्यस्त थे, बिजी थे, या इनका ध्यान नहीं था कि मैच्योरिटी आ चुकी है, कई कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से 8 महीने यहां पर बीत गए थे। 8 से 9 महीने जो है वो बीत गए, और अब यहां पर 30 अप्रैल तक इन्होंने जो है अपने अकाउंट को मैच्योर, यानी जो पैसा 30 लाख रुपया जो है वो यहां पर विड्रॉ नहीं किया है, यानी पैसा जो है वो वापस नहीं लिया है। इनकी मैच्योरिटी तो आ चुकी थी, यानी यहां पर इनका अकाउंट मैच्योर हो चुका था, लेकिन इन्होंने अपने जो 30 लाख रुपए हैं वो यहां पर विड्रॉ नहीं किए, नहीं लिए, और 8 महीने अब गुजर चुके हैं। तो आज जो है वो 30 अप्रैल 2025 तक उन्होंने अभी तक जो है पैसा विड्रॉ नहीं किया है। अब इन्होंने पोस्ट ऑफिस में जाकर बात करी, तो उस केस में ये 8 से 9 महीने, अराउंड 9 महीने का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर 8.2% इनको अब नहीं मिलेगा। यानी ये जो 9 महीने हैं ये 5 साल हो गए कंप्लीट, 5 साल के ऊपर यहां पर अब ये 9 महीने हो चुके हैं, तो इस 9 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 8.2 इन्हें अब नहीं मिल रहा है। इन्हें अब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? सिर्फ 4% का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी 4.2% का इनका लॉस होता है। मान लीजिए अगर 30 लाख रुपए इन्होंने जमा किए तो 4.2% के हिसाब से अराउंड 95,000 का इनका लॉस सीधा सीधा यहां पर हो रहा है ब्याज का। तो यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इनसे गलती हो गई, इनकी मैच्योरिटी आ गई थी 1 अगस्त 2024 को, लेकिन इन्होंने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, कोई कारण के वजह से, या इनको पता नहीं चला कि मैच्योरिटी कब आई, और 9 महीने जो वो बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इन्होंने पैसा नहीं निकाला। इन्होंने इंक्वायरी जाकर करी पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस वालों ने कहा है कि अब अगर आप पैसा निकालने जाएंगे 9 महीने के बाद, यानी अकाउंट को क्लोज करते हैं, मैच्योर करते हैं, तो उस केस में आपको 4% का ब्याज हम देंगे, ना कि 8.2% का ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों, ये सही बात है कि अगर आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं, अगर तुरंत निकाल देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप भूल जाते हैं, या आपको पता नहीं होता, या किसी काम में व्यस्त होते हैं, कई बार सीनियर सिटीजन जो है वो अपना पैसा डिले निकालते हैं, जिस वजह से उनको अब 8.2% का ब्याज नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा होते हुए भी आपको 8.2% का नहीं बल्कि 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन है जिसके तहत यहां पर आपको ब्याज 4% का मिलेगा? इसके अलावा इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या यहां पर हमें नुकसान होगा? यानी 95,000 एक सीनियर सिटीजन के लिए हर महीने अगर 10,000 का भी खर्च पकड़ के चले तो पूरे साल का यहां पर खर्च निकल के आ जाता है, जबकि यहां पर इनको सीनियर सिटीजन को जो है वो लॉस हो चुका है, 95,000 का लॉस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कौन से प्रोविजन के तहत आपको 4% का यहां पर ब्याज जो वो दिया जा रहा है। पहली चीज, अब इस 9 महीने के अंदर अगर आप यहां पर पैसा विड्रॉ कर देते हैं, यानी मैच्योर कर देते हैं, तब तो आपको 4% मिलेगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके तहत आप अपना 4% यानी 4.2% जो है वो बचा सकते हैं, और पूरा का पूरा 8.2% ही आप यहां पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो हमें रखनी होगी थोड़ी सी जानकारी, कुछ प्रोविजंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। हम लगातार आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सारी जानकारी देते रहते हैं, डिटेल समझाते रहते हैं, तो आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको स्कीम के बारे में पता होगा तो आप आसानी से यहां पर सिर्फ आपको 4% नहीं बल्कि पूरा का पूरा 8.2% का ब्याज आप कमा पाएंगे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि इसका सॉल्यूशन क्या है।
8 महीने 9 महीने बीत चुके हैं, मैच्योरिटी आ चुकी है, अब क्या करें? क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो आपको 4% देगा, तो अब आप कैसे यहां पर 8.2% जो इंटरेस्ट रेट है वो कमा सकते हैं वापस, और कैसे जो है 4% से बच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इस स्कीम की सबसे पहले बेसिक चीजें यानी बेसिक जो डिटेल्स है या कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस स्कीम में कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, तो इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप एनआरआई है तो इस स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। एनआरआई हो गया, एचयूएफ हो गया, ट्रस्ट, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, ये सभी लोग जो है वो निवेश नहीं कर सकते। सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी यहां पर आप निवेश कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हो, मैन हो या आप महिला हो, दोनों ही यहां पर अलाउ है, आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं यानी सरकारी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं और आपकी एज जो है 55 साल और 60 साल के बीच में है, तो भी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिफेंस के एम्प्लॉय हैं यानी डिफेंस रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं और आपकी एज जो है 50 साल और 60 साल के बीच में, तो भी आप निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप दोनों के लिए कंडीशन है, आपको विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर निवेश करना है जब से आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है। तो यानी अगर सुपर एनुएशन, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, कंपनसेशन यानी कोई तरीका का अगर रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है आपके रिटायरमेंट के बाद, तो उस केस में विद इन 3 मंथ्स के अंदर जब से आपको ये बेनिफिट मिला है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और ये एज क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई इंप्लॉय है जिसकी डेथ हो जाती है इन हार्नेस में, तो उसकी जो स्पाउस है वो भी यहां पर निवेश कर सकती है, पर इसमें कंडीशन है इंप्लॉय की एज 50 साल प्लस होनी चाहिए, 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और इंप्लॉय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इंप्लॉय होना चाहिए। तो उस केस में जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है यानी जो भी डेथ कंपनसेशन मिल रहा है या तो डेथ कंपनसेशन मिल रहा है वो उसे निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। हालांकि यहां पर टाइम पीरियड नहीं बताया गया, लेकिन आप यहां पर विद इन 3 महीने के अंदर अंदर निवेश जरूर कर ले, अन्यथा अगर कोई दिक्कत ना आए इसके लिए 3 महीने के अंदर अंदर आप इसमें निवेश कर दें। इसके अलावा आप चाहे तो सेपरेट यानी सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, या आप चाहे तो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जॉइंट अकाउंट सिर्फ आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर ही खुलवा सकते हैं, जिसमें स्पाउस की एज मैटर नहीं करती। आपकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन स्पाउस की एज जो है वो मैटर नहीं करती। कितना आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, तो मिनिमम की बात करें तो 1000 रुपए इसमें मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। तो जितने भी आपके सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है टोटल मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा 80C का आपको बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का, यानी जो भी पैसा आपने निवेश किया है एवरी ईयर आप 1.5 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना डिपॉजिट आप कर पाएंगे? 30 लाख रुपए तक का। अगर किसी साल आपने एक्सेस डिपॉजिट कर दिया, ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर दिया, 30 लाख करना था पर आपने 40 लाख कर दिया, तो 10 लाख रुपए आपने ज्यादा किए, तो उस 10 लाख पर आपको 8.2% का ब्याज नहीं मिलेगा, यहां पर आपको 4% का ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज आपको दिया जाएगा। तो एक्सेस पैसा जमा कर दिया तो नुकसान हो जाएगा, 4% का आपको ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यहां पर इंटरेस्ट कितना आपको दिया जाता है, तो 8.2% आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि आपको 30 जून को इंटरेस्ट दिया जाएगा, 30 सितंबर को दिया जाएगा, 31 दिसंबर और 31 मार्च, इस तरह हर क्वार्टर में आपको ब्याज दिया जाएगा। हर क्वार्टर में आपको अगर 30 लाख रुपए आपने जमा किए तो 61,500, 61,500 और 61,500 इस हिसाब से ब्याज आपको मिलता रहेगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जैसे कि जून है, सितंबर है, दिसंबर हो गया आपका और मार्च हो गया,
अगर इस समझ लीजिए जून महीने में आपको 61,500 मिला है, ये इंटरेस्ट जो है वो आपको क्लेम करना होता है, इस इंटरेस्ट को आपको ट्रांसफर करना होता है सेविंग अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना होता है, वहां पर जाकर आपका 61,500 जो है वो क्रेडिट किया जाएगा, फिर उस पर जो है 4% आप कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये 61,500 यही सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उस केस में अगर आप इसको दिसंबर में क्लेम करते हैं 61,500 को, तो उस केस में आपको 0 इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि ये 61,500 अगर आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा है, तो इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऑटो क्रेडिट करना पड़ेगा सेविंग अकाउंट में। तो उस केस में आपको 4% आप सेविंग अकाउंट से कमा सकते हैं। इसको आरडी में अगर आपने भेज दिया, इस ब्याज को अगर आपने आरडी में निवेश किया, तो आप 6.7% कमाएंगे, या एमआईएस के अंदर निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्याज आपके सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहा, तो उस केस में आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपका मैच्योरिटी का पैसा है, यानी ये पैसा जो है मैच्योरिटी का सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा हुआ है, 5 साल की मैच्योरिटी आ गई है, 30 लाख रुपए आपको निकालने थे, लेकिन आप नहीं निकाल रहे हैं, तो उस केस में अगर ये सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा हुआ है, 1 साल के लिए और पड़ा हुआ है, ये 1 साल 9 महीने बात कर ले, 9 महीने 6 महीने के लिए पड़ा हुआ है सीनियर सिटीजन अकाउंट में, तो उस केस में यहां पर आपको 4% का ब्याज मिल जाता है। जो हमारा सवाल था, जिसके बारे में ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन, ये कंडीशन आपको जानना जरूरी है कि मैच्योरिटी में आपका जो पैसा पड़ा हुआ है, अगर उसको आप क्लेम नहीं करते तो 4% का ब्याज मिलता है, भले वो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में भी क्यों ना पड़ा हो। लेकिन इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट के केस में अगर 61,500 आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा है, तो वहां पर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाता। ये तो मैंने आपको बेसिक सभी कंडीशन बताई है। इसमें एक कंडीशन और मैं बता दूं, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है ये आपका होता है टैक्सेबल। ये चीज ध्यान रखिएगा। 80TTB के तहत अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, तो सीनियर सिटीजन को 50,000 का फायदा डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है @10% के हिसाब से सेक्शन 194A के अंदर। लेकिन अब इस टीडीएस से बचना है, तो आप फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। 30 अप्रैल से पहले जमा कर दें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट ना हो टीडीएस के लिए। तो यहां पर आप 15H जमा कर सकते हैं। इसके लिए 15H के लिए लिमिट भी दी गई है। आप इस साल की अगर बात करें, तो 12 लाख रुपए तक आप फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बेसिक कंडीशन बता दी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जिसमें कितना आप मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना ब्याज आपको मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन में जो आपको बताने वाला हूं, 3 मेन कंडीशन, एक तो है प्री मैच्योर विड्रॉ कंडीशन, दूसरी है एक्सटेंड अकाउंट कंडीशन, और तीसरी है मैच्योरिटी की कंडीशन। ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने सवाल पूछा था स्टार्टिंग में, उस सवाल का जवाब इन 3 कंडीशन के अंदर दिया गया है। तो आइए समझते हैं ये 3 कंडीशन क्या है। तो हमारी सबसे पहली मेन कंडीशन होने वाली है प्री मैच्योर विड्रॉल। अगर आप पैसा बीच में ही पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, मैच्योरिटी नहीं आई है, पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में क्या यहां पर पेनल्टी आपको लगती है। तो ध्यान रखिएगा, प्री मैच्योर विड्रॉल करवा लो या फिर अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करवा लो अकाउंट को, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कंडीशन दी गई है। अगर आप 0 से लेकर 1 साल के बीच में जो है वो पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी 0 इंटरेस्ट आपको यहां पर मिल जाता है। यानी पूरा का पूरा 8.2% जो इंटरेस्ट है, इसका आपका हो जाता है लॉस है। यानी 2,46,000 का जो इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था, अगर आप 30 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो 1 रुपया भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा कि 1 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे, तो कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में 1.5% जो है पेनल्टी आपको लगती है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जितना भी पैसा आपने निवेश किया है, उसका 1.5% जो है यहां पर आपका डिडक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए यहां पर निवेश किए थे डिपॉजिट, और आपको प्री मैच्योर विड्रॉ करना है, यानी 5 साल की मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना है, तो उस केस में इस 30 लाख पर 1.5% यानी 45,000 रुपए जो है वो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। बाकी का जो पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा। इसके अंदर नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आप 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में पैसा विड्रॉ करते हैं, तो 1% की पेनल्टी लगती है प्रिंसिपल अमाउंट की। ध्यान रखिएगा, 30 लाख रुपया अगर आप डिपॉजिट करते हैं, तो 1% के हिसाब से 30,000 रुपया आपको यहां पर चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं, अब यहां पर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आगे की जो कंडीशन है, ये हमारे जो सवाल है उसको यहां पर हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 5 साल से, यानी आपने 3 साल के लिए अकाउंट को जो है वो एक्सटेंड करवाया है, तो 5 से 6 साल के बात करें,
अगर आपका अकाउंट एक्सटेंडेड है, मैच्योरिटी जा चुकी है, तो इस केस में अगर आप पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं 5 से 6 साल के बीच में, तो यहां पर भी आपको 1% की पेनल्टी लगेगी प्रिंसिपल अमाउंट में, यानी यहां पर भी आपको 30,000 रुपए जो है डिडक्ट करके बाकी का पैसा दे दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 7 से 8 साल के लिए, यानी 3 साल यहां पर खत्म हो जाते हैं एक्सटेंडेड अकाउंट का, तो 7 से 8 साल में कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी आपको यहां पर नहीं लगती है, नो पेनल्टी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 2 कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा। 5 से 6 साल में अगर आप पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं, यानी मैच्योरिटी जा चुकी है लेकिन आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया है 3 साल के लिए, तो 5 से 6 साल में 1% की पेनल्टी लगेगी, 30,000 रुपए तक का मैक्सिमम। और यहां पर 7 से 8 साल में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, प्री मैच्योर विड्रॉल की कंडीशन यहां पर दी गई है। तो ये 2 कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। जो हमारा जो केस है उसमें हम ये 2 कंडीशन को यूज करने वाले हैं। अब दूसरी कंडीशन पे, तो मैच्योरिटी क्या होगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो ध्यान रखिएगा यहां पर 5 साल की मैच्योरिटी दी गई है, यानी जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है इसके 5 साल के बाद आपका अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाता है। अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3 साल, हर 3 साल के लिए आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं, तो उसके इसमें 8 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी आती है। और 3 साल के लिए अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो उसके इसमें आपकी जो मैच्योरिटी है वो 11 साल के बाद यहां पर आ जाती है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट ओपन आपने करवाया है और यहां पर 5 साल की आपकी मैच्योरिटी आती है, लेकिन 3 साल के बीच में ही अकाउंट होल्डर की जो है वो डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो पीरियड यहां पर 3 साल का, इस पे आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा, लेकिन बाकी का जो 2 साल का पीरियड होगा इसमें आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा। आपका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, क्लोज नहीं किया जाएगा। और इस अकाउंट को जो कंटिन्यू है वो आपकी स्पाउस कर सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर ज्वाइंट होल्डर है तो एज ए ज्वाइंट जो होल्डर होगी वो यहां पर करेगी, अगर नॉमिनी है तो सोल नॉमिनी के तहत वो अकाउंट को यहां पर कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर कंडीशन है स्पाउस की जो एज है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए और स्पाउस का कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में वो अकाउंट को 2 साल के लिए कंटिन्यू रखेगी, 4% का आपको ब्याज मिलता रहेगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 5 साल के बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड नहीं करवाया है, मान लीजिए आपने अकाउंट को एक्सटेंड नहीं करवाया और आपका जो पैसा है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा है मैच्योरिटी का, तो 30 लाख रुपए मान लीजिए आपका पड़ा हुआ है और आपने इसको 10 महीने तक क्लेम नहीं किया, तो इस केस में यहां पर कंडीशन है इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑफिस सिर्फ आपको 4% का ही ब्याज देगी। तो हमने आपको सवाल में जब बताया था कि यहां पर कौन सी कंडीशन है, तो यहां पर यह कंडीशन आ जाती है मैच्योरिटी के केस में। 5 साल के बाद अगर आपने पैसा मैच्योर अगर नहीं लिया है और वो अगर अकाउंट के अंदर ही पड़ा हुआ है सीनियर सिटीजन अकाउंट में, तो 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा, ना कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आपको ब्याज मिलेगा। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए एक्सटेंड किया हुआ है, इसके बाद आपका जो पैसा मैच्योर पड़ा हुआ है और फिर यहां पर 9 महीने तक पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी आपको 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। तो एक्सटेंडेड मैच्योरिटी हो या मैच्योरिटी हो, मैच्योरिटी के बाद अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको क्लेम नहीं करते, सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा है। इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, इंटरेस्ट के केस में तो आपको 0 ब्याज दिया जाता है अगर आप क्लेम नहीं करते। लेकिन मैच्योरिटी का अगर पैसा पड़ा हुआ है, 5 साल की जो डेट है वो जा चुकी है और यहां पर आपने 10 महीने 9 महीने हो चुके, आपने पैसा क्लेम नहीं किया है, तो आपको पोस्ट ऑफिस के तहत 4% का ब्याज दिया जाएगा। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैंने पैसा मैच्योरिटी के बाद क्लेम नहीं किया तो मुझे सिर्फ 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पे, जो है एक्सटेंड अकाउंट। अब ये जो तीसरी कंडीशन है एक्सटेंड अकाउंट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे सवाल के लिए, तो इस कंडीशन को हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप सीनियर सिटीजन अकाउंट को 5 साल के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने अकाउंट ओपन करवाया है और अकाउंट ओपन करने के बाद 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी आ जाती है। 5 साल के बाद आप अकाउंट को चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए, यानी 8 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी आएगी और ऐसे ही 3-3 साल के लिए आप कितने भी मल्टीपल ऑफ टाइम्स अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 3 साल के लिए और कर सकते हैं, यानी 11 साल के बाद मैच्योरिटी आएगी, फिर 3 साल के लिए आप कर सकते हैं जिसमें आपकी 14 साल के बाद यहां पर मैच्योरिटी आ जाती है। तो यहां पर जो भी है ये आपको कही जाएगी, ये आपकी होगी पहली मैच्योरिटी, और जो सेकेंड टाइम एक्सटेंड अकाउंट है तो यहां पर आपकी होती है ये एक्सटेंडेड मैच्योरिटी। तो ध्यान रखिएगा, अकाउंट को आप 3-3 साल के लिए नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन के कितने समय के अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करना होगा। अकाउंट एक्सटेंशन के लिए
क्या टाइम लिमिट दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम लिमिट पता होनी चाहिए कि कितने समय के बाद आपको अकाउंट को जो है वो एक्सटेंड करना होता है। तो 5 साल की मैच्योरिटी आ गई है, तो 5 साल और 6 साल के बीच में, यानी विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी, या फिर जो भी आपकी एक्सटेंडेड मैच्योरिटी है, उससे पहले पहले आपको अकाउंट को जो है वो एक्सटेंड करवाना होता है। यानी 1 साल का समय पीरियड आपके पास होता है। यानी 5 साल के बाद 6 साल के अंदर अंदर आपको जो अकाउंट को मैच्योर करने के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, फॉर्म जमा करना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट को एक बार एक्सटेंड करवा दिया है तो उस केस में 8 से 9 साल के बीच के अंदर अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करना है। आपने दूसरी बार भी एक्सटेंड करवा दिया है तो तीसरी बार में 11 से 12 साल के बीच में आपको अकाउंट को जो है वो एक्सटेंड करना है। तो ध्यान रखिएगा, विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी या फिर आपकी एक्सटेंडेड मैच्योरिटी है, आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होगा। इसके अलावा कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, मान लीजिए यहां पर आपका 8.2% इंटरेस्ट मिल रहा है जब आपने खाता खुलवाया था। मैच्योरिटी पर आते आते आपका इंटरेस्ट हो गया 8%। तो उस केस में ये जो आपने एक्सटेंड करवाया है पहली बार, यहां पर आपको 8% का ब्याज दिया जाएगा। फिर 8 साल में आपका जो एक्सटेंडेड मैच्योरिटी है, यहां पर आपका ब्याज हो गया 7%। तो सेकेंड टाइम जब आप मैच्योर कराएंगे 7% का ब्याज आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी मैच्योरिटी पर ब्याज होगा वही एक्सटेंडेड अकाउंट में दिया जाएगा। तो हमने इंटरेस्ट भी समझ लिया कि आपकी जो भी मैच्योरिटी या जो भी एक्सटेंडेड मैच्योरिटी पर जो ब्याज होगा वही ब्याज आपको मिल जाता है। इसमें मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो आपको कब दिया जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो कब आपको दी जाएगी, तो 5 साल के बाद आपको मैच्योर पैसा दिया जाएगा, या 8 साल के बाद अगर आपने 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है, या फिर 11 साल के बाद आपका पैसा जो है वो मैच्योर हो जाता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका अकाउंट को एक्सटेंड है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपको एक्सटेंड करवाना होगा अगर आपकी मैच्योरिटी आ जाती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैच्योरिटी पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वही इंटरेस्ट आपके एक्सटेंडेड अकाउंट पर आपको दिया जाएगा। तो ये 2 कंडीशन भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। जो सवाल हमसे पूछा गया था इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, क्या आपको 4% या 8.2% कैसे दिया जाएगा, आइए जानते हैं। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। तो सवाल जो था हमारा, यहाँ पर अकाउंट जो है वो ओपन करवाया था 2019 में, और 5 साल के बाद यहाँ पर मैच्योरिटी आ जाती है, यानी 1 अगस्त 2024 को इनकी मैच्योरिटी आ गई, और अभी 9 महीने यहां पर बीत चुके हैं, यानी 30 अप्रैल 2025 तक। तो 30 अप्रैल 2025 तक 9 महीने बीत चुके हैं। इन्होंने पैसा जो है यानी 30 लाख रुपया जो है वो विड्रॉ नहीं किया है, जिस पर इनको पोस्ट ऑफिस द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा। तो क्या ये सही है, गलत है, आइए जानते हैं। यानी इन्हें 8.2% का ब्याज जो है इस 9 महीने के पीरियड में नहीं मिलेगा। तो हमने आपको मैच्योरिटी की कंडीशन बताई थी कि मैच्योरिटी के बाद अगर आप पैसा क्लेम करते हैं, मैच्योर करते हैं और उसमें डिले होता है, तो आपको 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस यहां पर जो कह रही है वो सही है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल बाद अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे, अगर आपकी मैच्योर हो गई है, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, कई लोग जो है जानकारी नहीं रखते सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जिसके तहत उनको ये नुकसान हो सकता है। तो अराउंड 1 लाख रुपए का यहां पर उनको नुकसान हो सकता है अगर उन्होंने 30 लाख रुपए जमा किए हैं और मैच्योरिटी आने के बाद भी पैसा अपना विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। या तो वो भूल चुके हैं, उन्होंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डाला हुआ है, या वो किसी काम में व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि वो अपना पैसा ही नहीं निकाल रहे। तो ध्यान रखिएगा, आपका सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। अब हमें 2 रूल अप्लाई करने हैं, एक तो एक्सटेंड अकाउंट को लेकर और एक है प्रीमेच्योर विड्रॉ अकाउंट को। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अब आपको यहां पर एप्लीकेशन करनी होगी अकाउंट को एक्सटेंड करवाने के लिए। तो आप अकाउंट एक्सटेंशन के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने आपको कंडीशन बताई थी कि आपकी अगर 5 साल के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, यानी ये 5 साल है, मैच्योरिटी आ जाती है, आप चाहते हैं कि 3 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 1 साल के अंदर अंदर यानी 5 से 6 साल के बीच में आपको अकाउंट को एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन करनी है। अगर आप अकाउंट एक्सटेंड कर देते हैं तो जो भी मैच्योरिटी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो इंटरेस्ट रेट आपको दी जाएगी। तो हालांकि हम मान के चलते हैं कि 1 अगस्त को 8.2% इंटरेस्ट रेट है, तो यही इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए दी जाएगी, यानी आप 4% से बच जाएंगे। तो अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं, इसके लिए टाइम लिमिट क्या है, 9 महीने जा चुके हैं। तो अब मई, फिर आपका आता है जून, और फिर आपका आता है जुलाई। तो 31 जुलाई आपके लिए आखिरी डेट होगी आपको अकाउंट को जो है वो एक्सटेंड कराने के लिए, यानी आप सिर्फ आपके पास 3 महीने बचे हैं। अगर ये 3 महीने भी चले जाते हैं, यानी आपने 1 अगस्त में जो है अकाउंट को एक्सटेंड किया है, तो आप अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में किसी भी सिचुएशन में आपको सिर्फ यहां पर 4% का ही ब्याज मिलेगा,
यानी आपका 4.2% का नुकसान यहां पर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको इन 3 महीनों के अंदर अंदर अकाउंट को एक्सटेंड करना है। तो आपको पूरा जो है 12 महीने का समय पीरियड दिया जाता है मैच्योरिटी के बाद, यानी 1 साल का समय पीरियड दिया जाता है, आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 महीने के अंदर अंदर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा लेंगे तो उस केस में आपको 4% नहीं बल्कि 8.2% का ब्याज मिलेगा अगले 3 साल तक। तो यहां पर आपकी 1 अगस्त 2024 को यहां पर मैच्योरिटी आ गई थी, लेकिन अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं 2027 तक आपको, यानी 3 साल तक ध्यान रखना है, 3 साल तक आपको 8.2% का ब्याज मिल जाएगा। तो यहां पर आपका 4.2% का जो नुकसान है वो आप रिकवर कर सकते हैं। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3 महीने के अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवा लेना है। अब दूसरी चीज इसमें ये, आप यहां पर चाहें तो ये 3 महीने का जो अकाउंट है वो एक्सटेंड करवा के इसको 3 साल के लिए जो वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो आपने अकाउंट एक्सटेंड करवाया मई में, आप जून में इसको जो अकाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉ अगर आप करवा देंगे तो सिर्फ आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 5 साल से, ये 5 साल है और 6 साल के बीच में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी 30,000 रुपया आपका सिर्फ नुकसान होगा। तो 1 लाख रुपया आपका यहां पर बच जाता है, जिसमें 30,000 नुकसान होके आपको 70,000 रुपये तो वापस मिल जाते हैं। तो 1% की आपको पेनल्टी लगेगी अगर आप मई में अकाउंट को एक्सटेंड करके जून में यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉ करवा देते हैं तो उस केस में सिर्फ 1% की पेनल्टी आपको लगेगी। यहां पर आपको जो इंटरेस्ट है वो पूरा 8.2% दिया जाएगा, लेकिन 30,000 रुपए जो है वो आपसे लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप 2-3 महीने और वेट करते हैं और जुलाई के बाद अकाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं, यानी अगस्त या सितंबर महीने में अकाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं, अगर आपको अर्जेंसी नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, अभी अकाउंट को जो प्री मैच्योर नहीं करवाना है, तो उस केस में अगर आप जुलाई के बाद करवाते हैं तो कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। हमने आपको बताया था कि अगर आप 7 से 8 साल के बीच में पैसा मैच्योर प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो 0% आपको पेनल्टी लगती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एक तो अकाउंट एक्सटेंड आपको कब तक करवाना है, तो मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर आपको अकाउंट को जो है वो एक्सटेंड करवाना है, पहली चीज। अब आपने अकाउंट को एक्सटेंड कर लिया, आप चाहें तो प्री मैच्योर विड्रॉ करवा लीजिए अकाउंट को। अगर प्री मैच्योर विड्रॉ 1 साल के बाद करवाते हैं तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर 1 साल के अंदर करवाएंगे तो उस केस में 1% की प्रिंसिपल अमाउंट की पेनल्टी आपको लग जाती है। तो जिन लोगों ने इस केस के अंदर अगर अकाउंट को क्लोज कर दिया तो उन्हें 4% का ब्याज मिलेगा। जो लोग अकाउंट एक्सटेंड करवाते हैं उन्हें 8.2% का ब्याज मिलेगा, और जो लोग अकाउंट एक्सटेंड करवाकर तुरंत अगर पैसा विड्रॉ कर देते हैं तो उस केस में उन्हें 8.2% तो ब्याज मिलेगा, लेकिन यहां पर 30,000 का नुकसान उन्हें होगा। और जो लोग यहां पर 1 साल के बाद एक्सटेंड अकाउंट होने के 1 साल के बाद अगर पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो उस केस में उन्हें यहां पर पूरा 8.2% पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। आप चाहें तो 3 साल के लिए, यानी 5 साल प्लस 3 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसे की अर्जेंसी है, पैसा चाहिए ही चाहिए और अकाउंट प्री मैच्योर विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड करें पहले अकाउंट को, फिर पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करें। डायरेक्टली अगर आपने पैसा क्लोज कर दिया, मैच्योर कर दिया, तो उस केस में 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा। तो होप सो ये आपको चीज समझ में आ गई है। आपके अकाउंट की मैच्योरिटी आ चुकी है तो 1 साल के अंदर अंदर आपके अकाउंट को एक्सटेंड कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपकी मैच्योरिटी आ जाए तो 1 साल के अंदर अकाउंट को एक्सटेंड करा दे। अगर 1 साल का टाइम पीरियड जा चुका है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसा आपको जो है क्लोज करवाना पड़ेगा, 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा। लेकिन समय है आपके पास, 1 साल के अंदर अकाउंट को एक्सटेंड कर देते हैं तो उस केस में पूरा का पूरा 8.2% ब्याज आपको दिया जाएगा। अकाउंट एक्सटेंड नहीं करते, अकाउंट क्लोज करते तो 4% का ब्याज मिलेगा। अब अकाउंट एक्सटेंड कर लिया, पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं 5 साल से 6 साल के बीच में, तो उस केस में 1% की पेनल्टी देकर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको पेनल्टी भी नहीं देनी है तो 7 या 8 साल के अंदर आप जो भी है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यानी 1 साल का समय पीरियड जो एक्सटेंडेड अकाउंट का है वो निकल जाए, उसके बाद पैसा विड्रॉ करें, कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो रिलेटेड अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, सीनियर सिटीजन सेविंग रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं, धन्यवाद।